हेलो दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर है। ओके, तो आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। देखो, रेशियोज में हमें क्या पता चल रहा था, हमें ये पता चल रहा था, हम क्या कर रहे थे, दो क्वांटिटी को दो नंबर देते थे और आपस में दो नंबर को कंपेयर करना होता था। जैसे कि राहुल अगर राहुल की पावर 3 है तो मोहित की पावर 4 है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर इसी चीज़ को मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, यानी परसेंटेज भी एक तरीका है क्या करने का, क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करवाने का। अगर राहुल की पावर 3 है तो मोहित की पावर 4 है, अगर राहुल की पावर 2 है तो मोहित की पावर 3 है, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो सबसे ज़्यादा पावरफुल राहुल ये था, मोहित ये था। राहुल इस तरफ आ रहा था, मोहित तो मोहित ज़्यादा पावरफुल था। मोहित 4, इधर मोहित की पावर 4 है, इधर मोहित की पावर 3 है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसी चीज़ को मुझे क्या करना है, परसेंटेज में करके दिखाना है। यानी कि अगर मोहित की पावर 100 है तो राहुल की पावर कितनी होगी? अगर मोहित की पावर 100 है, यानी कि मुझे क्या करना है, परसेंट पर, मतलब 100 से कंपेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सेंट का क्या मतलब है? 100। सेंट का मतलब क्या है? 100। पर का मतलब हर एक 100 में से कितना है, हर एक 100 में से कितने हैं। अगर स्कूटर 100 चल रही है तो साइकिल कितनी चलेगी? ठीक है, यही है कंपेयर करना। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 3:4 को कंपेयर करो किस में? परसेंट में। मैं कैसे कंपेयर करूँगा, फिर मैं बताता हूँ परसेंट में कन्वर्ट करके कि आखिर बोल क्या रहा है। देखो, 3:4, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। ओके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट क्या करते हैं, पहले छोटे डिजिट है इन दोनों में से, उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे बड़ी वाली, यानी कि इधर वाली को ऊपर लिखेंगे, इधर वाली को नीचे लिखेंगे। हमेशा ही ऐसा होगा, चाहे इधर छोटी हो, चाहे इधर बड़ी हो, चाहे इधर बड़ी हो, चाहे इधर छोटी हो। ओके, उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम करेंगे रेशो को कन्वर्ट फ्रैक्शन में, और फिर फ्रैक्शन स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, जिस डिजिट से हमें कंपेयर करना है, मतलब टोटल 100 में से कंपेयर करना है। अगर मोहित की पावर 100 है तो राहुल की पावर कितनी होगी? ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, तो देखेंगे ये दोनों आपस में जा रहे हैं कि नहीं, नीचे वाला और ऊपर वाला। जा रहा होगा तो काट देंगे, देखो जा रहा है। 4 और 100 दोनों ही किसी एक टेबल में आते हैं, जी हाँ, 2 की टेबल में आते हैं, और 4 की टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी 2 के टेबल से काट रहा हूँ। ओके, देखो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। जबकि 2 के टेबल में 100 कितने बार में आता है? 50। अभी भी कट रहा है, 2 और 50 आपस में कट रहे हैं। देखो 2 के टेबल से कट रहे हैं, 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है? 1 बार में। 2 के टेबल में 50 कितने बार में आता है? 25। अब देखो आप कट रहा है, नहीं कट रहा ना। ओके, तो 3 × 25 कितना हो गया? नीचे क्या बच गया? 1 बच गया, 1 का 1 ही बच गया। 3 × 25 कितना हो गया? आप करके देख लेना, मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ, 75 हो जाता है। ओके, तो ये हो गया 75%। क्या परसेंट? यानी हर 100 में से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोहित की पावर 100 होगी तो राहुल की पावर 75 होगी। अगर मोहित की पावर 100 होगी तो राहुल की पावर 75 होगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब परसेंट का मतलब यही होता है। अब जैसे आपके नंबर भी आते होंगे परसेंट वगैरह में, तो मान लो मैडम आपको 500 में से 400 मार्क्स दे देती हैं ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे को इसको 100 से कंपेयर करना हो, यानी कि 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले होते? 500 में से 400 मार्क्स मिल गए। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, अगर तुम्हारा पेपर 500 मार्क्स का ना हो के 100 मार्क्स का होता, तब तुम्हें कितने नंबर मिले होते यहाँ पे? तो एक तरह से मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, परसेंट, यानी कि तुम्हारे कितने परसेंट आए हैं। बेसिक तुम्हारे 500 में से 400 मार्क्स हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कितने परसेंट आए हैं, तो तुम इसको जवाब कैसे देते?
तुम इसको पहले परसेंट में कन्वर्ट करते, उसके बाद दे पाते इसके जवाब, ठीक है। वही मैं सिखा रहा हूँ परसेंट में कैसे कंपेयर करते हैं। मेरा पेन जो है थोड़ा चलना बंद हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। अब सेकंड क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, 2:3। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। कैसे करेंगे, अगर राहुल की पावर यहाँ पे 3 है तो मोहित की पावर कितनी है, 2। इस तरीके से हमें बता रखा है। उसी तरह अगर राहुल की पावर 100 होती, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, वो बोल रहा है कि अगर राहुल की पावर 100 होती तो मोहित की पावर कितनी होती। तो हम सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेप 1 क्या होता है यहाँ पे, स्टेप 1 होता है पहले रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना। रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल हम 2 को ऊपर लिख देंगे, 3 को नीचे लिख देंगे। स्टेप 2 क्या होता है, ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जिस नंबर से हमें कंपेयर करना है, मतलब 100 से। तो ये देखो 3 की टेबल से 100 जा नहीं रहा, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 200 आपस में 200/3 कर देंगे। ओके, ये करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको काट नहीं सकता और आगे, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, जैसे आप बचपन में लिखा करते थे, 3/200। तो 3 को जब हम 3 के टेबल 20 आता है, नहीं आता, 18 आता है 6 बार में। ओके, यहाँ पे 2 उधर गया, यहाँ पे 0 उधर गया, 18। 3 की टेबल में 20 आता नहीं, 18 ही आता है, तो फिर से 18 उतर गया कितने पे, 6 पे। ओके, 66 हो गए। अब देखो ये फिर से ये क्या बच गया, 2 बच गया। इसके आगे हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर हम फिर भी जाना हो तो यहाँ पे 0 लगा के इसको नीचे उतार लेंगे। ओके, 0 नीचे उतर गया। अब देखो 3 की 20 आता है, नहीं आता, 18 ही आता है, तो यहाँ पॉइंट लगा के फिर से 6 लगा देंगे, और ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक, ये ख़त्म नहीं होगा। तो आप चाहे तो आंसर में ये लिख सकते हैं 66.6%, यानी कि राहुल की पावर अगर 100 है तो मोहित की पावर 66.6 कुछ है, ठीक है। ये रेशो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये आपके बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आगे ज़्यादा 0 ना बढ़ाएं, जो यहाँ 2 लिखा है उसी को रिमाइंडर मान लें, रिमाइंडर मान के, तो रिमाइंडर आपको पता है यहाँ पे लिखते हैं, और जो ये है 3 उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और आंसर में जो 66 लिख रखा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जो बुक वाले यहाँ परसेंटेज ज़रूर लगाना। ओके, शायद इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा आगे भी। बाय।